نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل فلسطین زندہ باد، اسرائیل فلسطین اسرائیل امریکہ کا اظہار ہے، امریکہ کا اظہار ہے، اسرائیل 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 امریکہ کا اظہار ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسرائیل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا ما اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ آج امت مسلمہ کے یہ افراد ہم اہل ایمان اور پوری دنیا میں جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، یقیناً امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ، امت مسلمہ کا ایک ایک جوان، امت مسلمہ کا ہر بوڑھا، ہر بہن، ہر بھائی، اس کے دل میں ہمارے غزہ فلسطین کی محبتیں تھیں، آج بھی ہیں، اور قیامت تک یہ غزہ بھی قائم رہے گا، فلسطین بھی قائم رہے گا۔ اے اہل غزہ، تمہاری قربانیاں، تمہاری محبتیں، تمہارے جذبے یہ آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ایک حدیث، اچھا یار کبھی آپ نے سوچا ہے غزہ پہ اتنی بمباری، اتنے ظلم و ستم، لیکن غزہ آج بھی پورے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال اصابۃ من امتی، فرمایا لوگو ایک بات سن لو، فرمایا ایک وقت ایسا بھی ہوگا لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس وما حولہ، فرمایا میری ایک امت، فرمایا کبھی بھی وہ بیت المقدس کی حفاظت نہیں چھوڑے گی۔
कभी नहीं छोड़ेगी। फरमाया बैतुल मुकद्दस के दरवाजों पे, बैतुल मुकद्दस की साइडों पे, वो गज़ा हो, वो फलस्तीन हो, फरमाया वो हमेशा अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जंग करते रहेंगे। ये हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुने, ला यदुर्रुहुम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन मुनाफिकों बेईमान ये इसराइल हो, फरमाया ये मेरे गज़ा फलस्तीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अलल हक, फरमाया ये गज़ा हो फलस्तीन हो, ये फिर भी इस्लाम के नारे लगाते हुए बाहर आ जाएंगे। नबी पाक फरमाते ये जंग होती रहेगी, महबूब कब तक होगी? हमने भी देखा सदियां गुजर गई, गज़ा फलस्तीन के लड़ रहे, महबूब ये कब तक लड़ेंगे? सरकार में इला अन तक़ूम अस्सा, फरमाया क़यामत तक ये मेरे मुसलमान उनसे लड़ते रहेंगे। ये गज़ा के जज्बे ऐसे सलामत नहीं, ये फलस्तीन के जज्बे ऐसे, रात एक को बमबारी, सुबह उठ के वो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। उनके जो जज्बे सलामत हैं, उनके जज्बे हमारे नबी ने बुलंद फरमाए हैं। तो इसलिए हम पाकिस्तान अहले दब कलाम इस बात का ऐलान करते हैं, अहले गज़ा हमारे दिल भी साथ हैं, हमारी रूहें भी तुम्हारे कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लब्बैक या फलस्तीन, आपने कहना लब्बैक लब्बैक। अमेरिका का जो यार है, जिंदाबाद जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है। इसराइल 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 इसराइल। आज फिर इस्लाम के दुश्मन इकट्ठे हो गए और हम एक अल्लाह पे यकीन रखने वाले, एक नबी पे यकीन रखने वाले, एक कुरान पे यकीन रखने वाले, क्या हम इत्तेहाद नहीं कर सकते? हम इत्तेहाद कर सकते हैं। वो अभियानों, वो ईसाइयों, उस दिन को याद करो। इस्लाम तो मोहब्बत और अमन का भाई है। जब तुम्हारे साथ जंग थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस जंग में बताते खुद शरीक था कि चढ़ का घोड़ा सब्जियों में गिर पड़ता है।
सुल्तान सलाहुद्दीन अपना घोड़ा पेश करके देता है। फिर वही रिचर्ड सुल्तान सलाहुद्दीन के खेमे में जब नुसरत बाकी थी, वह अंतुम अज़िल्ला और तुम उस वक्त थोड़े थे। उस दिन को याद करो जब सरंगापट्टम में फतेह अली सुल्तान टीपू गद्दारी करता है। सुल्तान फतेह अली टीपू सुल्तान कुव्वत हैदरी तलवार में अपने हाथ में लेकर कर मैदान में करता है। और उस दिन को याद करो जब जख्मों की ताब न लाकर मेरा जनाब अली सुल्तान फतेह अली जमीन पर लेट जाता है। जंग वालों तुमने वो समा देखा था, एक सिपाही आता है, दुश्मन का सिपाही है, वो जनाब अली हिंदुआ का सिपाही है या मर गया है। जब वो झुकता है सुल्तान फतेह अली के आखिरी सांस है, वो अपनी जनाब कुव्वत हैदरी से तलवार मारता है और कहता है कि कुत्ते तुम जख्मी शेर तक मुंह मारता है। उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, उसके सर के टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे फिरता है मैदान में, उसका सर ऐसे फिरता है जैसे फुटबॉल जमीन में फिरता है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो दिल हैं और हमारे जो जज्बात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं। कोई बरादरी हो, किसी का कोई ताल्लुक़ हो, ये जितनी बरादरियाँ हैं, जितने मसालिक हैं, हर एक का दिल ये फ़लस्तीन के साथ धड़कता है इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन के बच्चों की कैफियत, फ़लस्तीन के जवानों के जज्बात, उनकी शहादतें यकीन माने हमें इस बात पर मजबूर करती हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में जितने इस्लामी ममालिक हैं वो सारे मुत्तहिद होकर इस आवाज़ को बुलंद करो कि फ़लस्तीन तुम अकेले नहीं हो, 57 इस्लामी ममालिक की फौजें तुम्हारे साथ खड़ी हैं। ये होना चाहिए कि लोगों मुझे मेरा हक लेकर दो। कोई करीब नहीं आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब वो खड़े हुए, सब लोगों को जमा किया, एक मुआहदा किया और वहां पे 3 बातें तय हुई। फरमाया हम कभी किसी जालिम का साथ नहीं देंगे, उनका साजो सामान नहीं खरीदेंगे, उनकी एक एक चीज का बाइकाट करेंगे, हम जितना फायदा है उम्मत मुस्लिमा को पहुंचाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते उस वक्त मुआहदा हुआ हम जालिम का साथ नहीं देंगे। इससे बढ़ के जालिम कौन हो सकता है जो फ़लस्तीन गज़ा के बच्चों पे बमबारी कर रहा है, जो इतनी पर ये सैयद आसिम मुनीर तुम्हारा एक इशारा है हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बोलो डबकला वालों तैयार हो के नहीं? बोले फ़लस्तीन की हिमायत के लिए तैयार है, गज़ा की मदद के लिए तैयार है। अगर ऐलान हो फौज आगे है, पूरी उम्मत मुस्लिमा चाहिए, गज़ा के जवान अपनी जानें कुर्बान करने के लिए जाएंगे। हम गज़ा के लिए हाजिर हैं, बोले फ़लस्तीन के लिए हाजिर हैं, कभी उनका साथ नहीं देंगे, गज़ा के साथ चलेंगे, फ़लस्तीन के साथ चलेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लोग जमा हैं, तमाम कबीलों के लोग जमा हैं। उस दौर में नबी पाक ने जालिम आज से माल लिया, जुबैद को वापस लेके दिया। आज हम ऐलान करते हैं ओए गज़ा फ़लस्तीन ये फ़लस्तीनियों का है, ये गज़ा वालों का है। हम इसराइल का कब्जा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका की मनमानी नहीं चलने देंगे। यहाँ पे जिसका हक बनता है वो हक मुसलमानों का है, वो अहले गज़ा का है, अहले फ़लस्तीन का है। उस दौर में नबी पाक ने लेके दिया था, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का हक बनता है, ये गज़ा मुसलमानों का है। के लिए जिहाद में नहीं गए, कुछ तो अपने मालो दौलत की वजह से सरकार के पीछे नहीं गए और कुछ गरीब थे वो सरकार के दरबार में आए। सोनिया सी गरीब, वहाँ पैसा नहीं है, सवारियां कोई नहीं, सोनिया तुसी बंदोबस्त, लेकिन हमारी आंखों के आंसू तो गज़ा के लिए तड़प रहे हैं ना। वापस जाए तो हंसना नहीं है, दिल गमजदा हो। काश मैं इस्लामी रियासतों का सरबरा होता, मैं 1 मिनट से पहले इसराइल को तबाह बर्बाद कर देता। हदीस मुसलसल भी तबस्सुम बने, नबी पाक से लेकर क़यामत तक इस हदीस पे हर बंदा मुस्कुराए। पता नूरुद्दीन जंगी ने क्या कहा था, इस्लामी सिपाह सालार ने कहा बैतुल मुकद्दस के ऊपर यहूदियों फ़लस्तीन वालों को चाहिए छोड़ दें। क्यों छोड़ें, ये तो इनकी अपनी सरजमीन है, इनको तो नबी पाक ने फरमाया था ये मेरे मुसलमान क़यामत तक लड़ेंगे। अगर कोई कहता ये छोड़ के जाएं,
اس کی غلطی ہے. اللہ کی قسم غزہ پہ رہ کے اگر یہ جانے دیتے ہیں نا تو کامیابی بھی اللہ نے غزہ کو عطا فرمانی ہے. جتنی بھی برادریاں ہیں، علاقے ہیں، بڑا مسالک ہیں، جتنے آئے غزہ کی ہمدردی میں آئے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. ہماری دعائیں غزہ کے ساتھ ہیں، ہماری التجائیں غزہ کے ساتھ ہیں، ہمارے صبح و شام غزہ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. اور پوری امت مسلمہ کے جرنیل جتنے بھی ہیں وہ دیکھیں تو بچے کیسے شہید ہو رہے ہیں، کیسی بمباریاں ہیں، ان کے جذبے تو سلامت ہیں. یقین کریں اگر امت مسلمہ کا میں ایک بات کہتا ہوں، اگر آج سید عاصم منیر اسلامی سلطنت اور فوج کے سربراہ اگر آج ایک مرتبہ کہہ دیں اسرائیل میں نے تجھے ٹکڑے کر کے رکھ دینا ہے، یقین کریں اگلی صبح اگر اسرائیل پاکستان کے سامنے اور غزہ فلسطین کے سامنے نہ جھکے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. صدورکم وَإِلَىٰ جِهَادِكُمْ، اے غزہ والو، فلسطین والو، پریشان نہیں ہونا. تمہاری قربانیاں، تمہارا جہاد اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. ہمارے غزہ فلسطین کی حفاظت فرما مولا، غزہ فلسطین کے باسیوں کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما مولا. لقد ناصرکم اللہ فی مواطن کثیر، مولا یہ قرآن کے تیرے وعدے ہیں. تو نے 5000 3000 فرشتے بھیج کے محبوب کی مدد کی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، محبوب پاک کے لیے بھیجے. اے اللہ یہ غزہ کے لوگ محبوب کی آل اولاد میں سے ہیں، یہ غزہ بنی ہاشم